मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ में आगे के प्रश्न करेंगे। कल हमने 6 तक के प्रश्न किए थे, जिसमें साफ़ सफाई से जुड़ी हुई आपके विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हमने जाने थे। आज हम 7वां प्रश्न पढ़ेंगे। 7वां जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ़ सफाई की बात आई हो। तो यह आपके पाठ से उन पंक्तियों को लिखने के लिए कहा गया है जिसमें कि साफ़ सफाई की बातें कही गई है, अर्थात ऐसे वाक्य लिखने हैं आपको जो साफ़ सफाई के लिए इस पाठ में कहे गए थे। तो कुछ वाक्य तो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। इसके अलावा भी यदि आपको कोई और वाक्य अच्छा लगे तो आप लिख सकते हैं। तो पहला वाक्य देखिए आया है, साफ़ सफाई रखो, दादाजी ने बताया था। ठीक है। दूसरा, भाई अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। ये बात भी आपके पाठ में बताई गई थी। दूसरा है, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। ये पंक्ति हमारी प्रश्न में भी आई थी खालिस्तान भरने के लिए। तो यह लाइन याद होने जैसी भी है और हो भी गई होगी। तो ये लाइन भी आपकी साफ सफाई से जुड़ी हुई ही है। अगली है, गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। तो ये भी आपके पाठ में आया था। तो ये कुछ पंक्तियां तो मैंने आपके लिए यहाँ लिख दी हैं। इसके अलावा भी आपको कोई साफ सफाई से जुड़ी हुई पंक्तियां जो सही लगती हैं, आप अपनी इच्छा से भी इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न है आपका, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती हैं, लिखो। पाठ में आया था जब दादाजी बता रहे थे साफ़ सफाई के लिए कि केवल हम घरों में ही साफ़ सफाई के बारे में ध्यान नहीं रखते हैं, हमारे जो विद्यालय हैं वहाँ पर भी हमारे लिए जो है सफाई का ध्यान दिया जाता है। डॉक्टर्स हैं वो हमारे या फिर सरकार की तरफ से विद्यालय में जो है डीवर्मिंग की गोलियाँ पेट की बीमारियों को दूर करने के लिए दी जाती हैं। तो यहाँ पर यही प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न के अनुसार उत्तर बनेगा, हमारे विद्यालय में पेट की बीमारियों के लिए डीवर्मिंग तथा तरोताज़ा रहने के लिए आयरन व कैल्शियम की गोलियां दी जाती हैं। तो ये सरकार की तरफ से कार्यक्रम होता है कि स्कूल में आने वाले बच्चे जो हैं वो बिल्कुल स्वस्थ रहें, इसलिए उनको ये गोलियां दी जाती हैं। तो ये सभी स्कूलों में दी जाती हैं। तो इस प्रकार आपका 7वां और 8वां प्रश्न यहाँ हो जाता है। अब इसके बाद भाषा की बात में तो केवल आपको प्रश्न पढ़ना ही है। उसके बाद अगला है, यह भी करें में एक प्रश्न है आपके लिए, वो अच्छा है। तो वो एक प्रश्न और आपको मैं बता रही हूँ। तो उस प्रश्न को और देखिए आप। प्रश्न है आपका, स्वस्थ रहने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, उनके नए अपनाने से क्या हानि हो सकती है, सारणीबद्ध करना है। तो स्वस्थ रहने के बारे में हमने इस पाठ में जाना है, और अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमें क्या नुकसान हो सकता है, आप इसके बारे में इस प्रश्न में देखिए। सबसे पहला, साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ये एक स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। आसपास की, खुद की, कपड़ों की सफाई हमें रखनी चाहिए। यदि हम साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, गंदगी बीमारी लाएगी। रोज़ाना हमें नहाना चाहिए। अगर हम नहीं नहाएंगे तो क्या होता है, हमारे पसीना आता है, पसीने में धूल के कण मिलकर शरीर में बदबू पैदा करते हैं और हमारी त्वचा के जो छिद्र हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इसलिए हमें रोज़ाना नहाना चाहिए और साफ़ सफाई रखनी चाहिए। दूसरा, सुबह शाम दांत साफ़ करने चाहिए। कुछ लोगों का विश्वास है कि रोज़ाना दांत साफ़ नहीं करने चाहिए, दांत खराब हो जाते हैं। तो ये एक हमारी जो है गलत फहमी है। हमें रोज़ाना ब्रश करना चाहिए, नहीं तो हमारे मुंह में कीटाणु जमा हो जाते हैं, क्योंकि अनाज जो हमारे दांतों में रह जाता है वो हमारे दांतों को खराब कर देता है और हमारे दांत खराब हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमें जो है अपने दांत 2 समय ज़रूर साफ़ करने चाहिए। अगला है, शुद्ध पानी पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही पानी नहीं पिएंगे या शुद्ध नहीं पिएंगे, अच्छा नहीं पिएंगे, तो हम बीमार पड़ जाएंगे गंदा पानी पीने से, जिसमें कीटाणु होते हैं। इसलिए हमें पानी शुद्ध पीना चाहिए। अगला है आपका, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए। पाठ में भी आया था, व्यायाम करने से, कसरत करने से हमारा शरीर जो है तरोताज़ा रहता है, ताजगी रहती है, आलस्य नहीं रहता है। तो इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। ये कसरत करने से हमारा शरीर जो है चुस्त दुरुस्त रहता है और हमारे अंदर ताजगी और स्फूर्ति रहती है। अगर हम शारीरिक व्यायाम नहीं करेंगे तो क्या रहेगा,
तबीयत हमारी अच्छी नहीं रहेगी और हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा नहीं रहेगा, बीमार पड़ जाएंगे, आलस्य जो है हमारे ऊपर हावी हो जाएगा या हम आलसी हो जाएंगे, कार्य करने में हमारा मन ज़्यादा नहीं लगेगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न के आधार पर स्वस्थ रहने के जो तरीके हैं वो हम सबको अपनाने चाहिए और जो इनसे हानि है तरीकों को नहीं अपनाने से उनको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आपके लिखित ये प्रश्न हो गए हैं। कल हम इससे अगला पाठ करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।